तो हमारा एक टारगेट ऑर्डर भी लग चुका है। यानी जैसे ही ये कैंडल इस ऊपर वाली लाइन को टच करेगी, हमारा ऑर्डर यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, जो भी हमारा प्रॉफिट रहेगा वो हमारा। नमस्कार दोस्तों, जीरोधा में बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। अब आप जीरोधा के वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में चार्ट के ऊपर ही ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग करना आसान हो चुका है, डायरेक्टली आप ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जीरोधा के न्यू फीचर के बारे में। इसका लाइव डेमो ट्यूटोरियल इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जीरोधा का वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे, जिसपे ये फीचर अभी अवेलेबल है। आने वाले टाइम में मोबाइल में भी चार्ट पे ये फीचर अवेलेबल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखिए दोस्तों, निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन कर रखा है, जिसमें भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। जैसे कि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे इंडेक्स में तो डायरेक्टली ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऑर्डर लगाता हूं तो आप देखेंगे एरर शो कर रहा है, यानी हम इंडेक्स में डायरेक्टली ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो आप इसके ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूं दोस्तों, निफ्टी का चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी। एक साइड में आपको कॉल ऑप्शन दिए गए हैं, एक साइड में आपको पुट ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोनों में से जिसको भी आप बाय एंड सेल करना चाहते हैं उसको हम ओपन करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 24,200 का एक पुट ऑप्शन में बाय करना चाहता हूँ। साइड में आपको यहाँ पे चार्ट देखना है तो आप यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे क्लिक करके और आप यहाँ पे चार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए आपको यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में चार्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने चार्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। या फिर आप ऑप्शन चेन से डायरेक्टली बाय एंड सेल भी कर सकते हैं। चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया दोस्तों, जो कि आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल करना है तो आप 2-3 तरीके से आप यहाँ पे बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे कि एक तो आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में देखिए चार्ट पे ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ब्लू कलर में बाय का ऑप्शन है और रेड कलर में आपको सेल का ऑप्शन है। एक आपको यहाँ पे देखिए चार्ट पे आपको यहाँ पे प्लस का आइकन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों, चार्ट पर आपको यहाँ पे साइड में देखिए प्लस का आइकन दिया है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर की साइड में एक बाय का ऑप्शन दिया है, एक आपको सेल का ऑप्शन दिया है। तो हम बाय करना चाहते हैं तो बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्वांटिटी वगैरह में एंटर करेंगे कितनी क्वांटिटी हम करना चाहते हैं। तो एक लॉट में निफ्टी में 75 का लॉट होता है, एंटर करेंगे। प्राइस इंट्राडे में करना चाहते हैं, कौन से में करना चाहते हैं इसको हम चूज करेंगे। बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमारा बाय हो जाएगा। या फिर दोस्तों आप डायरेक्टली चार्ट के ऊपर से ही बाय करना चाहते हैं तो ऊपर आपको देखिए बाय का ऑप्शन मिलेगा चार्ट पर, इस पे आप क्लिक करेंगे तो क्विक ऑर्डर को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तुरंत लगाना चाहते हैं। और आपको मार्केट प्राइस में करना है, लिमिट प्राइस में, वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। इंट्राडे, नॉर्मल, जो भी आप करना चाहते हैं इसको आप सेलेक्ट करेंगे एंड बाय के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर हमारा यहाँ से प्लेस हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी में मैंने यहाँ पे एक लॉट मतलब 75 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बाय की है। जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा दोस्तों वो आपको यहाँ पे चार्ट पर ही ऊपर ही यहाँ पे आपको शो कर दिया जाएगा, एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली एक तो बाय कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे यहाँ से बाय ना करके, देखिए मैंने ऊपर से बाय किया है, यहाँ से आप बाय ना करके अगर आप दूसरी तरीके से बाय करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पे चार्ट पे देखिए दोस्तों प्लस का आइकन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे, आपको ऊपर बाय और सेल, बाय के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, फिर से आपको वही ऑर्डर विंडो देखने को मिल रहा है। क्वांटिटी वगैरह एंटर करेंगे, मार्केट प्राइस, लिमिट प्राइस आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे तुरंत बाय करना चाहता हूँ, मार्केट प्राइस को चूज किया, इंट्राडे में करना है, नॉर्मल करना है, वो आप सेलेक्ट करेंगे, बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तुरंत हमारा यहाँ पे बाय हो जाएगा। तो आप इंस्टेंट यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, यहाँ पे मेरे को बाय एंड सेल है वो बॉक्स में शो कर रहा है दोस्तों। तो आप इस तरीके से ऑर्डर लगा सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप इसी के अंदर स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाने के लिए जैसे कि मैं यहाँ पे टारगेट लगाना चाहता हूं तो ऊपर की साइड में जैसे कि मैं यहाँ पे इस प्राइस में 5 रुपए में टारगेट लगाना चाहता हूं तो इसी पे मैं यहाँ पे देखिए क्लिक करूंगा दोस्तों प्लस के आइकन पे, प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा तो मेरे को एक तो मिलेगा लिमिट ऑर्डर, एक आपको मिलेगा स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर को यूज करूंगा तो लिमिट पे क्लिक करने के बाद में प्राइस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। हम यहाँ पे सेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक टारगेट ऑर्डर भी लग चुका है। यानी जैसे ही ये कैंडल इस ऊपर वाली लाइन को टच करेगी हमारा ऑर्डर यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, जो भी हमारा प्रॉफिट रहेगा वो हमारा बुक हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे ऊपर वाले ऑर्डर को पहले कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों एक साथ प्लेस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बार यहाँ पे प्लेस करके दिखाता हूं। जैसे कि यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूं, नीचे की साइड में स्टॉप लॉस जहां पे भी लगाना है हम यहाँ पे स्टॉप के ऑप्शन पे
क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको डायरेक्टली देखिए क्वांटिटी प्राइस वगैरह आ जाएगा। सेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आप देख सकते हैं एरर शो कर रहा है, यानी आप एक ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या तो स्टॉप लॉस या फिर टारगेट को, दोनों में से एक ऑर्डर आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। या तो जीरोधा के वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों एक साथ आप यहाँ पे चार्ट पे नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए आप जीटीटी ऑर्डर का यूज कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं, इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो हम यहाँ पे पहले तो इस ऑर्डर को क्लिक करेंगे, ऊपर वाले को कैंसिल ऑर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो टारगेट ऑर्डर हमारा कैंसिल हो चुका है। अब हम यहाँ पे नीचे की साइड में जहां पे भी स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं वहां पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अब हम यहाँ पे सेकंड वाले सेल स्टॉप वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। क्लिक करने के बाद में प्राइस वगैरह आ जाएगा, डायरेक्टली हम यहाँ पे सेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो हम यहाँ पे SLM की जगह SL का यूज करेंगे ताकि हमारा ट्रिगर प्राइस एंड प्राइस दोनों यूज हो जाए। हम यहाँ पे SLM की जगह SL का यूज करेंगे, ट्रिगर प्राइस एंड प्राइस दोनों को हम यहाँ पे यूज करके ऑर्डर लगाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लग जाएगा। अब हम यहाँ पे दोस्तों ट्रेलिंग करना चाहते हैं स्टॉप लॉस को, तो कैसे करेंगे? जैसे कि प्राइस ऊपर जा चुका है, हम यहाँ पे ट्रेल करने के लिए इस ऑर्डर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया है, ऊपर ले गया है दोस्तों। तो हम यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे मॉडिफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे ट्रेल हो चुका है। सेकंड वाला जो आपका दिया गया है ट्रिगर प्राइस, इसको भी आप यहाँ पे मॉडिफाई कर दीजिएगा ताकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो सही से वर्क करे, यानी आपका ट्रिगर प्राइस एंड प्राइस है वो सही से वर्क करे। तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस इस तरीके से लगा दिया है। आप भी यहाँ पे ट्रेल करना चाहते हैं तो इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्टॉप लॉस वगैरह को ट्रेल भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो आपको चार्ट की वगैरह की कोई भी आपको सेटिंग करना है तो ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे चार्ट सेटिंग का ऑप्शन दिया है, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम ट्रेडिंग के ऑप्शन को चूज करेंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो इस ऑर्डर का यूज आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट पे मैंने क्लिक कर दिया है, प्ले साउंड फॉर एग्जीक्यूशन। अगर आप जैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो तो आपको एक साउंड सुनाई दे, तो इसको भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं दोस्तों, करना चाहो तो। एंड नीचे में आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देता है, जो आपको साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देता है, ये आप चाहते हो कि सेंटर में दिखाई दे या फिर आपको इधर की साइड में दिखाई दे तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको ऑर्डर पोजीशन अलाइनमेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। सेंटर, लेफ्ट, राइट जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप यहां से कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर सेंटर में करेंगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो सेंटर में शो करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड में कर दिया है, ओके पे मैंने क्लिक किया दोस्तों, हमारा यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस शो करेगा अब लेफ्ट साइड में शो करेगा। तो मैंने यहाँ पे एक इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट वाला दोस्तों एक फीचर को यहाँ पे एक्टिवेट किया है, इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट ट्रेडिंग के अंदर। तो इसको मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करके इसको मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। पहले तो आप देखेंगे दोस्तों ऊपर आपको क्वांटिटी शो कर रही है 75 क्वांटिटी। अगर आप डायरेक्टली बाय एंड सेल करना चाहते हैं तो पहले आप क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे, आप कितनी क्वांटिटी करना चाहते हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। यानी निफ्टी में एक लोट 75 का होता है तो उसी के मल्टीप्लाई आप यहाँ पे बाई एंड सेल कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे जैसे कि एक लोट बाई करना चाहता हूँ तो हमने यहाँ पे एक लोट को ही रखा है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे बाई के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो तुरंत हमारा यहाँ पे बाई हो जाएगा दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं तुरंत हमारा ऑर्डर लग चुका है। और हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड में शो कर रहा है, चार्ट पे आपको साइड में शो कर रहा है, पहले आपको यहाँ पे शो कर रहा था प्राइस के पास में। तो आप सेटिंग में जाके इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं दोस्तों। एंड आप चाहते हो कि पोजीशन में स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे ऊपर की साइड में, तो आप यहां से भी टारगेट एंड स्टॉप लॉस है वो लगा सकते हैं पोजीशन पे क्लिक करने के बाद में। सो इस तरीके से दोस्तों जीरोधा के वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में चार्ट के ऊपर आप बाय एंड सेल कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिससे आपके लिए ट्रेडिंग करना आसान हो गया है। आपको ये फीचर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।